एक जो भ्रम है और जो एक सबको एक नेगेटिविटी फैलाने वाला जो चीज दिया हुआ है कि आपका फाइबर टेप ही बहुत अच्छा है, उससे अच्छी कोई टेक्निक ही नहीं है, ऐसी नहीं है। हमारे जो ऑपरेशन है हमारे, मैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता हूँ कभी भी, मैं कभी भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं देता हूँ। मैं मेरे पेशेंट्स के आज का और 1 साल बाद का रिजल्ट देता हूँ। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि 1 महीने का। 1 महीने बाद में पेशेंट भाग रहा है, कूद रहा है और 6 महीने बाद में उसने अपना लिगामेंट तोड़ के आ गया। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन आपके सामने वापस से एक नया वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आपसे। हमारे साथ हेमंत जी है। हेमंत जी एक कबड्डी प्लेयर है ना? कौन सा लेवल पे खेलते हैं हेमंत जी? स्टेट नेशनल कैंप में गए हुए, तो नेशनल और स्टेट लेवल प्लेयर है और काफी अच्छा खेलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इनके नी में, कौन सी नी में? लेफ्ट नी में आपके क्या हो गया था, बताइए जरा। लिगामेंट और एशियल दोनों टूट गए। कैसे हुआ था? क्या कह रहे थे आप? बाउट ले रहे थे? रेडर था तो रेड कर रहा था, तो उस टाइम क्या है, थोड़ा गिर गया और पैर मुड़ गया था। तो आवाज आई थी कुछ खट करके? हाँ, खट की आवाज, बहुत दर्द हुआ था। हाँ। तो फिर मेरे पास आए थे तो हमने एमआरआई कराई। एमआरआई में एसीएल और एमसीएल दोनों ही फटा हुआ था। पैर पूरा ही लूज था आपका? पूरा ही लूज पड़ रहा था, चल भी नहीं पा रहे थे उस टाइम पे। बहुत हालत खराब थी और टेंशन भी था। फिर हमने क्या किया, बताइए जरा हमारे दर्शकों। फिर सर ने मतलब एमआरआई करवाई और ऑपरेशन करा, एशियल और लिगामेंट दोनों का। एसीएल और एमसीएल दोनों ही किए। तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा था ऑपरेशन के टाइम पे? ऑपरेशन वगैरह सब बढ़िया था और अब एकदम परफेक्ट हो गया। अभी कितना टाइम हो गया आपका ऑपरेट करे? साल भर हो गया। साल भर हो गया, तो अभी बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एसीएल में कोई लचक है आपकी? नहीं, एशियल में कोई लचक नहीं। एमसीएल में कोई लचक है? ऐसा लगता है कि पैर में चलते हो कैसे कि गिर जाऊंगा ऐसे? नहीं, कोई लचक नहीं है ना। आप मेरे को कुछ बोल रहे थे कि भाई इनफैक्ट मेरे को दूसरा पैर जो नॉर्मल है, ये वाला पैर ज्यादा लचक लग रहा है। अच्छा, तो आपका जो नॉर्मल साइड है वो आपको लगता है कि ज्यादा लचक है इस पैर के? ये वाले में सही है ना? तो ये मैं नॉर्मल साइड का नहीं है, तो ये मैं खींच रहा हूँ, बिल्कुल ही लचक नहीं है। ये इनके साइड वाला एमसीएल लिगामेंट है ना, तो ये इसकी लचक इतनी है। ठीक है, ठीक है। अब ताकत लगा के, है ना, ये बिल्कुल ही हिल नहीं रहा है। ये ऑपरेशन वाला लेग है, इसको मैं खींच रहा हूँ तो ये भी नहीं हिल रहा है बिल्कुल। हाँ, ये ऊपर से दिखाइए, ऊपर से ये एमसीएल है। एमसीएल को मैं धक्का भी दे रहा हूँ तो ये हिल नहीं रहा है बिल्कुल। इसमें तो थोड़ी लचक थी बट इसमें बिल्कुल ही लचक नहीं है ना। तो ये हमारा रिजल्ट है 1 साल के फॉलोअप का। बहुत बारी जो भी आपका, हमने ऑपरेशन कौन सी तकनीक से किया था? बायो स्क्रू से किया था या फाइबर टेप से किया था? बायो स्क्रू से। तो बहुत बारी ये जो है गलतफहमी है कि आपके बायो स्क्रू जो है वो अच्छी नहीं होती है, या बायो स्क्रू जो होता है वो इतनी पुरानी टेक्निक है, अच्छी टेक्निक नहीं है। फाइबर टेप बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे लिगामेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आप सब कुछ कर सकते हो। क्या आप बोलना चाहोगे? क्या आपके लिगामेंट में बायो स्क्रू से करने के बाद में कोई दिक्कत रही है? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ही बढ़िया है। तो ये एक जो भ्रम है और जो एक हम कहते हैं सबको एक नेगेटिविटी फैलाने वाला जो चीज दिया हुआ है कि आपका फाइबर टेप ही बहुत अच्छा है, उससे अच्छी कोई टेक्निक ही नहीं है, ऐसी नहीं है। हमारे जो ऑपरेशन है हमारे, मैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता हूँ कभी भी, मैं कभी भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं देता हूँ। मैं मेरे पेशेंट्स के आज का और 1 साल बाद का रिजल्ट देता हूँ। तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि 1 महीने का। 1 महीने बाद में पेशेंट भाग रहा है, कूद रहा है और 6 महीने बाद में उसने अपना लिगामेंट तोड़ के आ गया। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। बट अगर आप 1 साल पहले जो ऑपरेशन करा हुआ, 1 साल बाद भी आपका लिगामेंट स्ट्रांग है और कोई लूज नहीं है और आप अपना सारा गेम खेल पा रहे हो, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपका जो पैर है वो कोई गुड्डा गुड्डी नहीं है कि आपने आज हाथ निकाल दिया, कल मैंने हाथ डाल दिया, आज मैंने हाथ निकाल दिया, आज लिगामेंट निकाल दिया, कल वापस से नया लिगामेंट निकाल दिया। एक ही बार होती है ये सर्जरी। ये आप हमारी बात सुनो और समझो, एक ही बार ये सर्जरी होती है। तो आपको टेक्निक से ज्यादा सर्जन को चुनना बहुत जरूरी है कि आपका जो सर्जन है वो कैसा ऑपरेट कर रहा है, उसके आपके आगे के फॉलोअप कितने अच्छे से कर रहा है वो, उसके फॉलोअप के बाद में उसने अपनी जो रिहैबिलिटेशन है उस पर कितना फोकस रखा है, और एंड में जो 6-9 महीने बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है। सही बात है कि नहीं हेमंत जी? आप कुछ बोलना चाहोगे? आप कबड्डी प्लेयर हो और आपके भी भाई बहन है जो खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सभी को इंजरीज होती ही है। आपके साथ वालों को भी बहुत सारे लोगों को इंजरीज होती है, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? बढ़िया सर्जरी चुनो और मतलब ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज वगैरह सब सही होनी चाहिए और डॉक्टर भी बढ़िया होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई से करा ले, और ऐसा नहीं है कि किसी भी एरे गेरे से करवा लेते हैं ना तो आगे दिक्कत आती है, प्लेयर से करवा देगा। हम पैसे बचाने के चक्कर में हम बोलते हैं कि चलो यार 5,000 रुपए कम में कर रहा है, उसके पास जाके करा। वो सीन तो बिल्कुल खराब है। एक तो दूसरी चीज है हमारे जो राजस्थान में, और ये एक चलन है कि हमारा जो पड़ोसी है या कोई दोस्त है
अरे यार तू मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, यहाँ कहाँ जा रहे हो, कहीं और जाके करवा ले, किसके पास करा ले, वो इसमें पैसे देखने को बढ़िया कराओ है ना। तो थैंक यू हेमंत जी, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और मुझे अगली बार मेडल के साथ चाहिए तो एक और मैं इंटरव्यू लूंगा आपका, ठीक है।